हेलो स्टूडेंट्स, आज कर रहे हैं वीडियो एक्सरसाइज 3.1 11th क्लास के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ द फॉलोइंग डिग्री मेजर। हमें डिग्री मेजर में एंगल दिया हुआ है और इसको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। तो गिवन डिग्री मेजर इज फर्स्ट पार्ट के लिए गिवन डिग्री मेजर इज 25 डिग्री। इसका रेडियन मेजर क्या आएगा? रेडियन मेजर is equal to pi by 180 multiply by degree measure multiply by degree measure। so pi by 180 और multiply में डिग्री मेजर कितना गिवन है बेटा? 25। so multiply by 25। इससे ये 5 पे कट हो रहा है, 5 5 जा 25, 5 से 36 पे कट हुआ, 5 36 जा 180। आंसर हमारे पास है 5 पाई बाई 36 रेडियन। सो 25 डिग्री किसके इक्वल आएगा? 25 डिग्री इज इक्वल टू 5 पाई बाई 36 रेडियन। नाउ सेकंड पार्ट, गिवन डिग्री मेजर इज इक्वल टू -47 डिग्री 30 मिनट। इसको लिखा जा सकता है -47 डिग्री प्लस 30 मिनट। जो मिनट में दिया हुआ है इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो, और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मिनट को कितने से डिवाइड कर दो? 60 से, बिकॉज ईच डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। सो 30 बाई 60 डिग्री। अब ये हमारे पास आया माइनस साइन के साथ 47 डिग्री प्लस कट हो रहा है 2 पे 1/2 डिग्री। और इसको कंप्लीट डिग्री में अगर हम लिखें 47 टू द 94 प्लस 1 95/2 डिग्री, यानी कि -95/2 डिग्री हमारे पास ये नंबर आ गया। इसका हमें रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन मेजर क्या आएगा? रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई बाई 180 और मल्टीप्लाई बाई डिग्री मेजर। और डिग्री मेजर कितना हुआ? आया हुआ है हमारे पास -95/2 -95/2। अब ये हमारे पास किस में आ गया? रेडियन मेजर के अंदर आया। इसको कट कर लो, कट हो रहा है 5 से 36 पे, 5 से 19 पे, और इसकी वैल्यू बनी -19π/72 रेडियन। दिस complete the second part. Now third part, given degree measure is 240 degree। इसको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करते हैं। तो रेडियन मेजर क्या आएगा बेटा? रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई बाई 180 और मल्टीप्लाई बाई डिग्री मेजर। और डिग्री मेजर कितना गिवन है हमें? 240 डिग्री। सो मल्टीप्लाई बाई 240। एक जीरो से एक जीरो कट हुई, 6 से कट हो रहा है, 6 4 जा 24 और 6 3 जा 18, यानी कि 4 पाई बाई 3 रेडियन। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये आंसर है। सो 240 डिग्री इज व्हाट? 240 डिग्री इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3 रेडियन। फोर्थ पार्ट आपको आपके लिए छोड़ रहा हूं बेटे, फोर्थ के लिए आप ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द फॉलोइंग रेडियन मेजर। क्वेश्चन 1 में हमने रेडियन डिग्री मेजर गिवन था, रेडियन मेजर में उसको कन्वर्ट किया था। अब हमें रेडियन मेजर गिवन है, डिग्री में इसको कन्वर्ट करना है। सो इसका फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है? फर्स्ट पार्ट में है गिवन रेडियन मेजर इज इक्वल टू 11/16, 11/16 रेडियन दे रखा है। इसका डिग्री मेजर क्या बनेगा बेटा? डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 बाई पाई और मल्टीप्लाई में रेडियन मेजर, मल्टीप्लाई बाई रेडियन मेजर। और 180 डिवाइड बाई पाई की वैल्यू आ जाएगी बेटा 22/7। 7 डिवाइड में था, रेसिप्रोकल होके ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई बाई 11/16। ये हमारे पास डिग्री में आ गया। अब इसको कट कर लो, 11 से 2 पे कट हुआ, 11 2 जा 22,
2 से कट हुआ 90 पे, ये भी कट हो रहा है 2 से 8 पे, और 2 से कट हुआ 45 पे। 45 की 7 के साथ मल्टीप्लाई करो, 7 5 35, 28 315 डिवाइड बाई 8 डिग्री। हमारे पास कितना आ गया बेटा, ये आया हमारे पास 315 डिवाइड बाई 8 डिग्री। अब इस नंबर को, जो हमारे पास ये एंगल आ गया डिग्री मीटर के अंदर, इसको डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, 315 को 8 से डिवाइड करो। 3 से 8 से चला गया, 8 3 जा 24, हमारे पास बचा 7 5 8 9 जा 72, रिमाइंडर आ गया 3। देखो ये तो हमारे पास जो क्वेश्चन आया ना, ये कंप्लीट डिग्री आ गया, यानी कि 39 डिग्री। अब जो ये रिमाइंडर बच गया, अब ये रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया 3, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो। सो 3 की मल्टीप्लाई 60 के साथ करो, कितना आ गया 180। अब 180 को फिर से 8 से डिवाइड करो। जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 16 2 और ये 0, 8 4 सॉरी 8 2 16, रिमाइंडर आ गया 4। जो ये हमारे पास क्वेश्चन था ये कंप्लीट मिनट में आ गया 22 मिनट। अब जो ये बच गया रिमाइंडर, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर से क्या किया, रिमाइंडर की मल्टीप्लाई 60 से कर दी। जब रिमाइंडर की मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो ये वैल्यू बनी हमारे पास 240। अब फिर 240 को 8 से डिवाइड करो, ये 30 पे कंप्लीट हो गया, 30 0, तो हमारे पास कितनी सेकंड आ गई बेटा 30 सेकंड। सो 11/16 रेडियन इज इक्वल टू 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। ये समझ में आ गया बेटे, मिनट सेकंड और डिग्री मिनट और सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले डिवाइड कर दो, कंप्लीट डिग्री आ जाएंगी। जो रिमाइंडर आ गया उसकी मल्टीप्लाई कर दो 60 के साथ, फिर डिवाइड कर दो, मिनट आ जाएंगे। फिर से अगर रिमाइंडर आता है तो उसकी मल्टीप्लाई कर दो 60 के साथ, और जो भी क्वेश्चन आएगा ये क्या आ जाएगा हमारे पास सेकंड। दिस कंप्लीट पार्ट नंबर 1। नाउ पार्ट नंबर सेकंड, गिवन रेडियन मेजर इज -4। इसको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करते हैं। डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई पाई और मल्टीप्लाई में रेडियन मेजर विच इज इक्वल टू -4। सो 180 डिवाइड बाई 22 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 7 और मल्टीप्लाई में -4। ये कट हो रहा है बेटा 2 से, 2 पे कट हुआ, यहाँ पे 11 पे कट हुआ। इनकी मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई आएगी बेटे -2520 डिवाइड बाई 11, डिग्री में आ गया बेटे। अब इसको डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर लो। अब इसको क्या करना है, डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। ये वैल्यू कितनी है बेटा -2520 डिवाइड बाई 11 डिग्री। अब इसको फिर से डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था, 2520 को डिवाइड कर दो किससे 11 से, 2 पे चला गया 22, 3 रिमाइंडर फिर से 2 कैरी किया यहाँ पे, फिर 2 पे चला गया 22, 10 एक 0 यहाँ से आ गई, 9 पे चला गया 99, रिमाइंडर आया 1। जो ये क्वेश्चन चाहिए तो हमारे पास आ गया डिग्री -229 डिग्री। अब रिमाइंडर जो बच गया इसको कन्वर्ट कर लो मिनट में। 1 की किससे मल्टीप्लाई 60 से, 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारे पास प्रोडक्ट आई है 60 आया, उसको डिवाइड कर दो फिर से 11 से, 5 पे चला गया 55 और रिमाइंडर आ गया 5। तो ये क्वेश्चन आया 5, ये हमारे पास मिनट होंगे। अब जो क्वेश्चन आ गया इसको फिर से क्या कर लो सेकंड में, सॉरी रिमाइंडर को फिर से सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो 5 की मल्टीप्लाई 60 के साथ कितना हुआ 300, 300 को 11 से डिवाइड करते हैं, 11 से 300 को डिवाइड करेंगे, 11 2 जा 22, रिमाइंडर कितना आया यहाँ पे क्वेश्चन बचा हमारे पास 807 पे चला गया 77, रिमाइंडर आ गया 3। तो हमारे पास 27 सेकंड ये आ गया। अब हमारे पास बेटे रिमाइंडर बच गया, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, इससे ज्यादा हमें एंगल को ब्रेक नहीं करना। तो कितना आ गया -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड अप्रोक्सीमेटली।
अप्रोक्सीमेटली। अब इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को तो बताना बेटे। दिस कंप्लीट द पार्ट नंबर 2। नाउ पार्ट नंबर 3, वी आर गिवन रेडियन मेजर इज 5 पाई बाई 3। इसका डिग्री मेजर क्या आ जाएगा? डिग्री मेजर आएगा 180 डिवाइड बाई पाई और मल्टीप्लाई में रेडियन मेजर। रेडियन मेजर है 5 पाई बाई 3। पाई से पाई कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ हमारे पास 3 से 60 पे। 65 द 300 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया। कोई डाउट? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ए व्हील मेक 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। एक व्हील है और ये 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन मतलब 360 बार चक्कर कंप्लीट कर रहा है। थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकंड। इसने क्वेश्चन में पूछा है कि 1 सेकंड में ये कितने रेडियन का एंगल बनाएगा। हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितने रेडियन का एंगल ये बनाएगा। तो इसी को करते हैं बेटे। नंबर ऑफ, पहले 1 मिनट में कितने सेकंड आते हैं? 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो जो ये 60 ये कितने के 1 मिनट, इसका मतलब 60 सेकंड में 360 रिवॉल्यूशन इसने कंप्लीट की। सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन in 60 सेकंड इज इक्वल टू 360। 360 रिवॉल्यूशन 60 सेकंड में इसने कंप्लीट किए। 1 सेकंड में कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड ये आ जाएंगे 360 डिवाइड बाई 60, 6 रिवॉल्यूशन आए। अब 1 सेकंड में इसका मतलब ये हुआ कि जो व्हील है 1 सेकंड में 6 टाइम रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब एक कंप्लीट रोटेशन में यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट रोटेशन हुआ, कितने रेडियन का एंगल बना? 2 पाई रेडियन का। 360 डिग्री का बन जाता है ना बेटा, 2 पाई रेडियन का। सो द एंगल made in 1 revolution is equal to 2 पाई रेडियन। एक रिवॉल्यूशन में कितने एंगल बना? 2 पाई। अब हमारे पास कितने रिवॉल्यूशन आए हैं? 6। तो 6 रिवॉल्यूशन में कितने पाई का एंगल बन जाएगा? ये कितने रेडियन का एंगल बन जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई इज इक्वल टू 12 पाई रेडियन। दिस कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 3। बहुत आसान से क्वेश्चन था। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है बेटा, ये क्या कहता है? फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by the length of arc 22 centimeter। ये देखिए सर्कल के सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा ये हमें बताना है। और जिसमें रेडियस हमें क्या गिवन है? रेडियस r इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क ये हमारे पास l दे रखा है 22 सेंटीमीटर। सो एंगल क्या बनेगा? सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू l बाई r रेडियन। ये रेडियन मेजर के अंदर आ जाएगा, यानी 22 बाई 100 रेडियन। ये हमारे पास एंगल आ गया। इसका डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। तो हमारे पास आया किसमें? रेडियन मेजर में। इसको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करो, और डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बेटे? इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 180 डिवाइड बाई पाई से। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया? डिग्री में। चलो अब इसको करते हैं सॉल्व। 22 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइड बाई 22 और मल्टीप्लाई में चला गया 7 डिग्री। 22 से 22 कट हुआ, 0 से 0 कट हुई, यहाँ पे ये कट हो गया 5 पे और ये 9 पे। 9 7 जा 63 अपॉन 5 डिग्री। इसको डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे 12 डिग्री पे कंप्लीट चला गया। रिमाइंडर 3 बचा, 3 मल्टीप्लाई बाई 180 36 पे चला गया। 36 मिनट 12 डिग्री और 36 मिनट, ये हमारे पास सेंट्रल एंगल आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, in a circle of diameter 40 centimeter the length of a chord is 20 centimeter। एक सर्कल हमें गिवन है
इस सर्कल का डायमीटर कितना गिवन है बेटा 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। ये कहता है और लेंथ ऑफ कॉर्ड, एक कॉर्ड वो भी कितनी है 20 सेंटीमीटर। इस कॉर्ड ने सेंट्रल एंगल कुछ भी बना दिया। देखो ये लेंथ हमारे पास कितनी है रेडियस के इक्वल, ये लेंथ किसके इक्वल आई रेडियस के इक्वल, ये भी 20 होगी और लेंथ ऑफ कॉर्ड भी कितनी दे रखी है हमें 20। तो ये हमारे पास जो ट्रायंगल बनी AOB, ये कैसी बन गई इक्विलैटरल ट्रायंगल बिकॉज़ ईच थ्री साइड्स आर ऑफ 20 सेंटीमीटर। और इक्विलैटरल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का। तो जो ये सेंट्रल एंगल बना ये कितने डिग्री का बन गया बेटा 60 डिग्री का बना। और हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, यानी कि ये लेंथ पूछिए, ये लेंथ कितनी होगी। देखो डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी बन जाएगी आर्क इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ कॉर्ड this is also 20 सेंटीमीटर। फ्रॉम डायग्राम, जो हमने डायग्राम बनाया है इसमें ट्रायंगल AOB कैसी ट्रायंगल बनेगी, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगी, इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। और अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल AOB किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, एंगल AOB बन जाएगा 60 डिग्री की। अब हमें तो लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है और फार्मूला क्या होता है थीटा इक्वल टू L बाई आर, और L बाई आर ये कब लगता है जब रेडियन मेजर दे रखा हो, तो इसको रेडियन मेजर में कन्वर्ट कर लो, तो 60 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180, 3 पे कट हुआ पाई बाई 3 रेडियन। हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटे पाई बाई 3 रेडियन। नाउ यूज दिस रिलेशन थीटा इज इक्वल टू L बाई आर। L हमें निकालना है R मल्टीप्लाई बाई थीटा। R दे रखा है 20, R कितना है हमारे पास 20 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू कितनी आई है पाई बाई 3। सो 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया बेटे लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द माइनर आर्क ऑफ ए कॉर्ड। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Now question number 6, in two circle arc of same length subtend an angle of 60 degree and 75 degree at the center। ये हमारे पास दो सर्कल है, एक ये सर्कल आ गया एक ये सर्कल हो गया, ठीक है। आर्क ऑफ सेम लेंथ, ये यहां तक एक आर्क मान ली हमने जिसकी लेंथ है आर्क ऑफ लेंथ L, और एक ये छोटा सर्कल ये आ गया लेंथ है इसकी भी L। सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री और 75 डिग्री, इन्होंने कितने कितने डिग्री का एंगल बनाया, एक ने 60 डिग्री का बनाया और एक ने 75 डिग्री का। इसका सेंटर O मान लेते हैं, इसका सेंटर A मान लेते हैं, इसकी रेडियस R1 मान ली और इसकी रेडियस क्या मान ली R2। हमारे पास एंगल दे रखे 60 और 7, दो इंपॉर्टेंट चीज दे रखे, एक तो एंगल दे रखा है जो सेंट्रल एंगल है, ठीक है, और दूसरा लेंथ ऑफ आर्क, दोनों की क्या है सेम, लेंथ ऑफ आर्क दोनों की क्या है सेम। तो हमें रेडियस का रेशियो निकालना है, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। सॉल्यूशन करते हैं, लेट रेडियस ऑफ टू सर्कल R1 एंड R2। हमने ये दोनों रेडियस मान ली, एक R1 मान ली और दूसरी R2, और लेंथ ऑफ आर्क क्या है L, दोनों के लिए सेम है L। और थीटा 1 कितना गिवन है बेटे हमें 60 डिग्री, थीटा 1 किसके इक्वल है 60 डिग्री, इसको रेडियन मेजर में कन्वर्ट कर लो, 60 पाई बाई 180 रेडियन आ गया। इसी तरह से थीटा 2 75 डिग्री, इसको भी रेडियन मेजर में कन्वर्ट करो, जब रेडियन मेजर में कन्वर्ट करेंगे तो 75 पाई बाई 180 रेडियन आ गया, ठीक है। अब थीटा क्या होता है L बाई R, थीटा क्या होता है L बाई R। नाउ थीटा 2 बाई थीटा 1 इनको डिवाइड करो, थीटा 2 बाई थीटा 1 और थीटा 2 बाई थीटा 2 किसके इक्वल आ जाएगा L बाई R2 के, डिवाइड बाई L बाई R1।
थीटा 2 की वैल्यू रखो, यहाँ पे करो बेटे, थीटा 2 की वैल्यू रखते हैं। थीटा 2 की वैल्यू है हमारे पास 70 पाई बाई 180 डिवाइड बाय थीटा 1 की वैल्यू आई 60 पाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाई एल बाई आर टू, सॉरी इक्वल टू एल बाई आर टू और R1 बाई एल। एल से एल कैंसिल हुआ, पाई से पाई, 180 से 180, 15 से कट हो रहा है, 15 5 जा, 15 4 जा, 5 बाई 4 इज इक्वल टू, यहाँ से R1 बचा और यहाँ से R2, R1 बाई R2। सो रिक्वायर्ड रेशियो क्या बना, R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 5 रेशियो 4। अब क्वेश्चन नंबर 7, ये कहता है ए पेंडुलम स्विंग, ए पेंडुलम whose length is 75 सेंटीमीटर। एक पेंडुलम है, पेंडुलम तो देखा ना बेटे, जो इस तरह से मूव करता है टू एंड फ्रो मोशन में, तो इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 75 सेंटीमीटर। आप साइंस लैब में गए होंगे तो वहां पे पेंडुलम जरूर दिखाया होगा, टू एंड फ्रो मोशन में जो मूव करता है, उसकी लेंथ कितनी दे रखी है बेटे 75 सेंटीमीटर। अब जब ये लेंथ मूव करेगी इस तरह से, तो बेटे ये क्या बनेगी, रेडियस बनेगी या नहीं, रेडियस बनेगी। और ये कहता है कि जब इसने स्विंग किया तो इसने स्विंग की जो लेंथ बनी इसकी आपकी वो कितने सेंटीमीटर की है 10 सेंटीमीटर की। तब कहता है ये एंगल कितना होगा, ये एंगल बताना है। तो r क्या हुआ बेटे, r इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ r 10 सेंटीमीटर। सो थीटा क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू l बाई r, यानी कि 10 बाई 75, 5 से कट हो रहा है 2 पे और ये 15 पे, थीटा आया हमारे पास 2 बाई 15 रेडियन। दिस कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से सेकंड पार्ट में ये दे रखे हमारे पास 15 सेंटीमीटर, सो 15 बाई 75 हो जाएगा। थर्ड पार्ट में दे रखा है 21 सेंटीमीटर, सो 21 बाई 75 हो जाएगा। दिस कंप्लीट एक्सरसाइज 3.1